गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम उपस्थित हुए हैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को जो सिंबल है परसेंटेज V/V से भी दर्शाते हैं। आयतन प्रतिशत होता क्या है? यानी कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में संख्या उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में संख्या उस विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे तो परसेंटेज V/V बराबर ऊपर हो जाएगा विलय पदार्थ का आयतन, और ये आयतन किस में होगा? ml के अंदर, बटे में विलयन का आयतन, ये आयतन भी किस में होगा? ml के अंदर, इंटू 100। परसेंटेज V/V अगर हम इसे सिंबल के द्वारा निरूपित करें तो विलय पदार्थ का जो आयतन है, ठीक है, विलय के आयतन को हम VB से निरूपित करेंगे, ml बटे में विलयन का, विलयन में यानी कि विलय भी होगा और विलायक भी होगा, ठीक है। तो विलायक के लिए हो जाएगा VA प्लस विलय के लिए हो जाएगा VB, ये भी ml के अंदर, इंटू 100। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करें। यानी कि 20 ml C2H5OH 160 ml जल में घुला हुआ है। C2H5OH यानी कि एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब सबसे पहले हमें दे रखा है C2H5OH का आयतन, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे C2H5OH का आयतन। तो कितना आयतन दे रखा है, इसे सिंबल के द्वारा VB से निरूपित करेंगे क्योंकि ये विलय है। तो ये दे रखा है हमें 20 ml, और विलायक यानी कि VA, विलायक जो H2 है, जल H2O का आयतन, जिसको हम VA से निरूपित करते हैं, ये दे रखा है 160 ml। और विलयन का आयतन कितना दे रखा है? सॉल्यूशन विलयन का आयतन, विलयन कब बना? जब यानी कि C2H5OH को H2O के अंदर विलय किया, ठीक है। तो इन दोनों के मिश्रण से क्या बना? विलयन बना। तो विलयन का आयतन इन दोनों का ऐड हो जाएगा, तो 20 + 160 कितना हो जाएगा? 180 ml। अब हमें C2H5OH
OH का परसेंटेज V/V यानी कि आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ऊपर आ जाएगा विलेय का जो आयतन है, विलेय का आयतन कितना दे रखा है 20 ml, बटे में नीचे विलयन का आयतन कितना आ जाएगा 180 ml इंटू 100। अब यदि हम इनको काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100/9, लगभग 11.11% V/V C2H5OH का आयतन प्रतिशत हमारे सामने आ जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।